संज्ञा। आओ बच्चों, संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान हैं, सभी का एक नाम होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गाड़ी सड़क पर चलती है। मंदिर में लोग प्रार्थना करते हैं। फूलों का सौंदर्य मनमोहक है। यहाँ पर दिए गए वाक्यों में गाड़ी, मंदिर, लोग, प्रार्थना, फूलों तथा सौंदर्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम हैं। अतः ये संज्ञा शब्द हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आओ बच्चों, संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। ख ताजमहल आगरा में है। ग रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। यहाँ पर दिखाए गए वाक्यों में अब्दुल कलाम, भारत, ताजमहल, आगरा, रामचरितमानस और तुलसीदास ये सभी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 2 जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। ख लड़का पतंग उड़ा रहा है। ग नदी में नाव चल रही है। घ लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि मोर, पंख, लड़का, पतंग, नदी, नाव तथा पुस्तक जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे इनकी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। आओ बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, पर हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। इन वाक्यों में हरिश्चंद्रों तथा जयचंद जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पर इनका प्रयोग क्रमशः ईमानदार तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उस समय वे किसी जाति का बोध न करा के किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। आओ बच्चों, इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। 1 महात्मा जी ने देश को सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी। 2 नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस। 3 पंडित जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जवाहरलाल नेहरू। इन वाक्यों में महात्मा जी, नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ ये व्यक्ति विशेष का बोध करा रही हैं। 3 भाववाचक संज्ञा। बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। देख या छू
नहीं सकते। यह संज्ञा का अमूर्त रूप है। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। क, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ख, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। ग, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। इन वाक्यों में सुंदरता, अहिंसा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, पर जब इसका प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की। यदि हम चाहें तो दूरियां कम हो सकती हैं। इतनी बुराइयां होंगी ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ संज्ञा मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, तो कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। आओ बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। जातिवाचक संज्ञा बच्चा का भाववाचक रूप बचपन होता है, उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा मित्र का भाववाचक रूप मित्रता होता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा देव का भाववाचक रूप देवत्व होता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा का भाववाचक रूप बुढ़ापा होता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा ईश्वर का भाववाचक रूप ईश्वरत्व होता है तथा जातिवाचक संज्ञा नेता का भाववाचक रूप नेतृत्व होता है। आओ बच्चों, अब सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। सर्वनाम अपना का भाववाचक रूप अपनापन होता है। उसी प्रकार सर्वनाम पराया का भाववाचक रूप परायापन होता है। उसी प्रकार सर्वनाम मम का भाववाचक रूप ममत्व होता है तथा सर्वनाम अहम का भाववाचक रूप अहंकार होता है। आओ बच्चों, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। विशेषण सुंदर का भाववाचक रूप सुंदरता होता है। उसी प्रकार विशेषण दुष्ट का भाववाचक रूप दुष्टता होता है। उसी प्रकार विशेषण कुलीन का भाववाचक रूप कुलीनता होता है। उसी प्रकार विशेषण गंदा का भाववाचक रूप गंदगी होता है तथा विशेषण दुर्बल का भाववाचक रूप दुर्बलता होता है। आओ बच्चों, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। क्रिया चढ़ना का भाववाचक रूप चढ़ाई होता है। उसी प्रकार क्रिया चुनना का भाववाचक रूप चुनाव होता है। उसी प्रकार क्रिया ठहरना का भाववाचक रूप ठहराव होता है। उसी प्रकार क्रिया ढलना का भाववाचक रूप ढलाव होता है। उसी प्रकार क्रिया जीतना का भाववाचक रूप जीत होता है तथा क्रिया लुभाना का भाववाचक रूप लोभ होता है। आओ बच्चों, अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। अव्यय दूर का भाववाचक रूप दूरी होता है। उसी प्रकार अव्यय शीघ्र का भाववाचक रूप शीघ्रता होता है। उसी प्रकार अव्यय बाहर का भाववाचक रूप बाहरी होता है। उसी प्रकार अव्यय धिक् का भाववाचक रूप धिक्कार होता है।